बड़े दिनों के बाद आ गई हूँ मैं अपना व्लॉग लेके। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग नए वीडियो में। तो दोस्तों ये है रात का समय और आप सभी को गुड नाइट तो नहीं गुड इवनिंग बोलना चाहूँगी, क्योंकि गुड नाइट तो मैं व्लॉग के अंत में आपसे कहूँगी, या व्लॉग के शुरुआत में अंत में आपको मैं गुड मॉर्निंग भी कह सकती हूँ। तो दोस्तों परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, हमारे चाचा ससुर जी की अचानक से डेथ हो गई थी। बहुत टाइम से वो एक बीमारी से जूझ रहे थे, पर सडन उनका हमारी ज़िंदगी से चले गए हैं वो, और हम लोग सब उसी चीज़ से जूझ रहे थे दोस्तों। तो इसीलिए व्लॉग को शूट नहीं कर रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है, तो मैं आज अपने घर आई हूँ। जस्ट आज ही अपने घर आई हूँ और अभी तक मैं वहीं थी और फिर मुझे वहीं जाना है। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बन गए हैं, ये सब्जी है और ये हमारी दाल, और ये सब बिना हल्दी और तेल के बना है। साई जी हाय बोलो। तो हम खा लेते हैं और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो व्लॉग में लास्ट तक बरकरार रहिएगा गाइस। शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट। The next day. जिंदगी का सार यही है कि कोई आता है कोई जाता है, जो आया है उसे जाना भी है और जो है उन्हें भी जाना है। तो ज़िंदगी जीनी पड़ती है, हम जो लोग बचे हैं हमें जीना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा पापी पेट के लिए। बट मैंने अपनी पूरी इतनी बड़ी ज़िंदगी में, मतलब जो मेरी शादी होकर मैं इस घर में आई हूँ, जब से मैं आई हूँ तब से मैंने अपने चाचा ससुर जैसा इंसान ना कभी देखा है ना उनके जैसा कोई होगा। मतलब इस कलयुग में इतना हेल्पफुल आदमी कोई नहीं होगा। मतलब होंगे और भी, पर मैंने जो अभी तक देखे हैं उनके अलावा कोई नहीं हो सकता। और बहुत डाउन टू अर्थ थे वो। और सच में जब मैं यहाँ शादी करके आई थी ना, तो हमारी सास से कैसा भी रिश्ता रहा हो, पर मुझे मेरे पापा की कमी कभी फील नहीं हुई यहाँ आने के बाद। क्योंकि ना मेरे ससुर जी जितने भी हैं, मतलब सब बहुत अच्छे हैं, बहुत फ़नी हैं। मतलब हम उनके साथ उनके बगल में बैठ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी हमें ससुर जैसे फील नहीं दिया, मतलब फादर जैसा फील दिया। और सास से तो कभी कभी डिप्लोमेटिक कभी हमारा बहस हो ही जाती है सासों के साथ, हर किसी की होती है, देखो मैं बी क्लियर हूँ। पर ससुर जी ऐसे थे जो अगर हमारी सास के साथ भी हमारी बहस हो जाती है ना, तो उस पर भी वो हमारा मूड अच्छा कर देते हैं। तो बहुत सारी यादें हैं, मैंने कभी उनसे खुल के बैठ के बात नहीं करी, पर वो मुझे बहुत पसंद थे पर्सनली। और हम अभी वहीं थे। तो आज हम कल शाम को आ गए थे, सैटरडे की शाम को, जैसे कि आपने देखा था। तो अभी तक हमारे यहाँ तेल वगैरह नहीं खाना है और बिना तेल के खाना बन रहा है, हल्दी भी नहीं खानी है। अब हमारे यहाँ 9वें दिन से बैठते हैं, तो भैया 9वें दिन से बैठेंगे। व्लॉग इसलिए शूट नहीं कर रही क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें दिखाना अच्छा नहीं लगता। और अभी मैं व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं अपने घर में हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी ऑडियंस को भी थोड़ा मुझे वैल्यू देना चाहिए। तो इसलिए मैंने व्लॉग बनाया, आज बना रही हूँ। इसके बाद भी पता नहीं व्लॉग आएगा नहीं आएगा, ये मुझे पता नहीं है, बट अभी फ़िलहाल मैं शूट कर रही हूँ। तो चाची ने हमें भेजा है कि अब तुम भी घर जाके थोड़ा कपड़े वपड़े धो लेना, क्योंकि 8वें दिन सबको साबुन यूज़ करना होता है, बॉडी पे नहीं सिर्फ कपड़ों पे। बॉडी पे हम 10वें दिन से करेंगे। तो यही होता है दोस्तों, दुनिया की रीत है। पर उनका ये जो समय था जाने के का, वो एक बीमारी की वजह से हो गया, नहीं तो अभी उनका कोई एज नहीं था कि उन्हें जाना चाहिए था। अभी वो रिटायर हुए थे, उनकी भी लाइफ अब थी जो भी थी। पर बहुत क्रिएटिव थे वो, मेरे हस्बैंड वाले प्रोफेशन में ही थे, पर इतना क्रिएटिव माइंड बंदा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मतलब जो एक बार वो देख लेते ना, तो एज इट इज़ वो अपने साइड वाली चीज़ पे उतार देते थे। हमारे यहाँ जो ये पिकॉक वाला पोस्टर लगा ना, यही सेम पोस्टर वहाँ भी उन्होंने बनवाया है। तो सेम है वो, एज इट इज़ जैसा हमारे घर में है वैसा। और सिर्फ एक बार देखा था उन्होंने। तो मतलब इतने शार्प दिमाग वाले इंसान थे। और वही होता है ना, बीमारी इंसान का ख़राब कर देती है। तो सीरियसली मतलब उनके जितना एक्टिव और उनके जितना मैंने, जो होता है ना एक इंसान की हेल्दी खाने वाला इंसान मैंने लाइफ में देखा,
बिल्कुल भी अनहेल्दी खाना नहीं खाते थे वो, और हर चीज़ का उनको ज्ञान था, मतलब हर चीज़ का, मतलब एक बोलते हैं ना जिसको डिज़ाइनिंग और इतनी चीज़ें मतलब उनको थी, मतलब मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूँ, मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। बट यही है, ज़िंदगी है, कब किसकी ख़त्म हो जाए। और ये तो साल वैसे भी इतना गंदा साल है, मतलब इसमें मैंने ये देखा हमारे बॉर्डर पे इतने जवान मरे हैं, जवान लोग मरे, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं। चाचा का जाना भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। मैं तो कुछ आई से बोलती थी कि वो ठीक हो जाएंगे। और देखो यार, सिंपल बात है कि मैं रो धो के ब्लॉग में ड्रामा करना मुझे आता नहीं है, ठीक है। जो है जैसा है वो चले गए हैं, बस हमें उनके आत्मा की शांति के लिए प्रे करनी है, भगवान उन्हें अच्छी जगह दे। और वैसे भी वो बहुत अच्छी जगह जाएंगे, क्योंकि उनके बहुत ही अच्छे कर्म थे, मतलब बोलते ना 1% भी उन्होंने किसी का कभी दिल नहीं दुखाया होगा। हमें भी कुछ कहते थे ना, उसके बाद कहते थे बेटा जी बुरा मत मानना, मतलब हमारे नाम के पीछे भी जी लगाते थे वो। नहीं भी लगाएंगे तो हमें कोई वो तो नहीं था ना, बट हमारे नाम बेटा जी अच्छे से बोलना, मतलब हमें हमें अपने ससुरों के साथ ना कभी भी, जो हमारे ससुर जी हैं उन लोग के साथ मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं उनकी बहू हूँ। हमेशा अब ना मुझे गांव में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे वहाँ ससुर जी नहीं। अभी मैं कुछ दिन वहाँ थी ना, कल रात सुबह उठ के भी मुझे इतना अजीब सा हो गया, क्योंकि रहता ही है कि वो रूम से बाहर आ जाते थे, बेटा जी चाय बनाऊँ आपके लिए, खुद ही बोलने लग जाते थे, मैं ये कर दूँ आपके लिए, मैं वो कर दूँ, ये पका लो, खाना खा के जाना, मतलब हमेशा उनके घर से कभी बोलते थे भूखा नहीं जाना चाहिए। तो यही है, अब हम क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, दुख है, दुख को हम कम नहीं हो सकता, पर इसी दुख के साथ जीना है। पानी यहाँ बैठो इधर पंखे में। हमारे दिल की बात है और इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बस दुख में है, पर कोई डिप्लोमेटिक ड्रामा ना मुझसे होता ना मैं कर सकती हूँ। दुख है, अपने अंदर ही रखती हूँ मैं अपने दुख को, और हमारे घर में भी सब यही चाहते हैं कि दुख है तो लोगों को बता के कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे व्लॉग नहीं आ रहे, हम मिस कर रहे हैं, तो मैं इसलिए ये व्लॉग बना के डाल रही हूँ आप लोगों के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि व्लॉग से इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली है, इसलिए मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। हाँ, कुछ खुशी का काम होता तो मैं ज़रूर दिखाती, पर अभी दुख की घड़ी है दोस्तों, आपका सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा चाहिए हमें। आप भी हमारी फैमिली हो, तो आपको भी सब कुछ पता होना चाहिए हमारी फैमिली के बारे में। तो मेरे चाचा ससुर, 2 बड़े बड़े लॉस हुए हमारे घर में, हमारे घर के बड़े जो थे हमें छोड़ के जा चुके हैं। अब चाचा जी हैं जो, वही हमारे बड़े हैं, अब हमें उनको ही अपना पिता सारे रूप में वही है हमारे लिए अब फ़िलहाल। तो मतलब हमारे घर के ना 2 ऐसे बंदे चले गए जो कभी किसी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते थे, मतलब हर किसी को मुस्कान ही दे के गए, देते हैं वो, देते थे जब तक थे, बट जाने के बाद तो हर कोई होता ही है हर किसी के लिए। तो क्या कर सकते हैं, दुख कोई किसी का कम नहीं कर सकता, बस यही है। और इस वीडियो को मैं क्या बोलूँ, अभी जो मैंने ये वीडियो में क्लिप्स में बोला भी है, इसमें भी 100 लोगों के कमेंट आएंगे, ये था वो था, बट हमें पता है हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं और हम जानते हैं। और हमारा दुख किसी के कहने से, किसी के बोलने से कम ना होगा ना हो सकता है, क्योंकि मेरे ससुर जी जब एक्सपायर हुए थे तब बहुत लोगों ने बहुत अंट शंट बोला था, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और ना मैं यहाँ पे कोई ड्रामा करना चाहती हूँ। मेरा चैनल है, मैं चाहती हूँ आप लोग हंसते रहें, मेरे दुख में आप भी दुखी हुए, पर मैं किसी की मुस्कान छीन के अपना दुख दिखाना नहीं चाहती। मेरा दुख है, मेरे तक ही रहेगा। दुख सबको होता है, आपको भी होगा सुन के दुख हमारे चाचा जी के बारे में, पर एक समय के बाद फिर से वही जीवन है, खाना है, सोना है, वही लाइफ हो जाएगी। बस जो इंसान चले गया है वो हमारे सीने में कैद हो जाएंगे, हमारा लोगों को याद भी आएगी, जहाँ उनकी ज़रूरत होगी हमें वहाँ पे हर जगह उनकी याद। और ज़रूरत हर इंसान की कहाँ नहीं होती, हर जगह ज़रूरत होती है इंसान की। इसलिए बोलते हैं कि जीते जी आपके रिश्ते अगर किसी से ख़राब है तो उन्हें अच्छा कर लीजिए, क्योंकि जाने के बाद इंसान की तरफ से आप रो हंसो कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब तक इंसान है तब तक आपको उसके साथ अपने अच्छे रिश्ते बना के रखो, क्योंकि जो ये समय चल रहा है इसमें कोई पता नहीं है कौन कब हमारी लाइफ से चले जाएगा, कौन किसको क्या हो जाएगा। तो लोगों को दुखी मत करो, जितना हो सकता है खुशियाँ बांटो, लोगों को खुश रखो। आपके झुक जाने में भी अगर खुशी मिल रही है किसी को तो झुक जाओ। ये मत देखो कि मैं उससे बड़ा हूँ या मुझसे छोटा हूँ, या मेरी वजह से मेरा अपना अभिमान साइड रख के अपना परिवार देखो, क्योंकि परिवार होता है ना जो, वहाँ पर परिवार को कभी कोई नहीं छोड़ सकता,
चाहे कितनी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ, कोई भी अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि लास्ट में वही परिवार आपके साथ खड़ा होता है। और परिवार ही होता है जो आपका हर परिस्थिति में साथ देगा, आपके सुख में दुख में। आते होंगे दोस्त भी, सब आते होंगे, पर परिवार से बड़ा कोई कुछ नहीं होता। तो इसीलिए अपने परिवार के लोगों से अगर आपके मतभेद भी चल रहे हैं तो उन्हें भी हटा के मन को साफ़ करिए। अगर आपके झुकने से आपके घर के रिश्ते अच्छे होते हैं तो वो करिए, और अपने परिवार के लिए अच्छा सोचें कि मेरे ऐसे करने से अगर मेरा घर अच्छा होता है तो अच्छी बात है। ठीक है गाइस, तो ये व्लॉग वीडियो ही एंड कर रही हूँ। व्लॉग आएगा आपको दिख ही जाएगा, ये भी नहीं कहती कि रोज़ आएगा। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ, आप लोग मुझे मिस करते हो, मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ आपको। पर मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी पर्सनल चीज़ों को इंस्टाग्राम पे ये या यूट्यूब पे कहीं पर भी इस तरीके से स्प्रेड करना, या अपने दुख को इतना दिखाकर, इतना जताकर लोगों की सिंपत्ति लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रही कि लोग ऐसा करते हैं, बट मैं अपनी बात बता रही हूँ। प्लीज़ अपने ऊपर मत ले जाएं जो भी लोग हैं, बट मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे नहीं पसंद है। और सबसे ज़्यादा बुरा मुझे अपनी चाची सास के लगता है, क्योंकि वो उनको इतना पैम्पर करके रखते थे ना। आज के ज़माने में जो हम यंगस्टर है ना, हम भी नहीं रख सकते इतना पैम्पर करके जितना वो रखते थे। पता है, हर चीज़ की केयर करना, अपने से ज़्यादा वो चाची की केयर करते थे। तो मतलब वो दोनों मेड फॉर ईच अदर थे। अब मुझे ये लगता है कि चाची कैसे सर्वाइव करेगी, क्योंकि हाँ, हमारे साथ परिवार में जब हम अपना घर छोड़ के आते हैं तो पति एक ऐसा इंसान होता है जो परिवार में हम किसी को नहीं कह पाते हैं, हम उन्हें कह पाते हैं अपना सुख दुख हर चीज़। तो मेरी चाची सास के लिए भी आप लोग प्रे करना कि भगवान उन्हें इस दुख से लड़ने की हिम्मत दे। और ये दुख कभी कम नहीं हो सकता, पर मैं ये सोचती हूँ कि उनको जिस चीज़ से खुशी मिलती है भगवान उन्हें वो सब चीज़ दे। और बस यही बात है दोस्तों। और व्लॉग करते हैं एंड। आप लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी बातें कहीं पर अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि मेरा बोलना आपको मेरी बातें सही हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर देना। और बस मेरी चाचा ससुर जी की आत्मा की शांति के लिए आप लोग भी प्रे करें, भगवान उनको अपने चरणों पर जगा दे। और मैं हंसते हंसते इस ब्लॉग को एंड करना चाहती हूँ, क्योंकि रोकर मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ। दुख है, बहुत बड़ा दुख है, वो दुख कभी कम नहीं हो सकता। ससुर जी मेरे बहुत पहले, 1 साल पहले, 1 साल भी नहीं हुआ है उन्हें चले गए हैं, पर आज मुझे फ़ील होता है कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनके पिताजी आज गए हैं। मतलब हम सारे जो बच्चे हैं, हमारे सब बच्चों के फादर वो थे। मतलब होता है ना एक चीज़ कि मतलब गार्जियन फादर जो भी बोलो आप, वो थे। तो अब फील होता है कि हाँ, अब पिता हमारे पिता है समान थे वो, तो पिता हमारी लाइफ से जा चुके हैं। मतलब अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम में से कोई छोटा सा बच्चा भी होता है ना, उसके पैर में अगर इतनी सी भी चीज़ होती है तो वो बहुत रिएक्ट करते थे कि नहीं नहीं, जाओ जाओ दिखाओ, अपना ध्यान रखो। तो अब आज फील होता है कि ससुर जी जो हमारे पिताजी थे वो पहले चले गए, पर असल में लगता है कि आज हमारे पिता चाहे गए हैं हमें छोड़ के, आज हम सच में अनाथ हो गए। तो चलिए दोस्तों, व्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी को जय श्री श्याम बोलने लायक भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि अभी अशुद्ध हूँ। अपने अशुद्ध मुँह से ये भी बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस।